भारत वर्ष की जय। हमारे वीडियो को पसंद करने वाले और जो लोग हमें देखते हैं और हमारी भाषा को और जो पसंद करते हैं, मैं उनका आभार एवं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैंने वीडियो के माध्यम से जो भी बातें की हैं, भविष्यवाणी भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मगर मैं हमेशा जो है पीपल, नीम, आंवला सभी के पेड़ हमेशा लगाया करता हूँ, तो उनका आशीर्वाद अगर हम पर बना है, तो ऐसे ही बना रहे, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं, वो सत्य के निकट होती है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 500 वर्षों के बाद ऐसा दिन आया है, ऐसा खुशियों का दिन भारतवर्ष में आया है, भारत में आया है। भारतवर्ष की जय के नारे लगाओ, मातृभूमि की जय के नारे लगाओ, धरती माता की जय के नारे लगाओ। और भारत से बना भारत है, और भारतवर्ष का जयकारा इतना तेज होना चाहिए कि पूरे विश्व में इसका डंका बजना चाहिए। आज हमारे देश में जिस तरीके से भगवा की अलग जगी है, वो देखने लायक है। आज सभी लोग जो राम विरोधी थे, राष्ट्रद्रोही थे, जो गोदी मीडिया के लोग थे, उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अब अस्तित्व बचाना मुश्किल है, तो उसका उपाय लोग निकाल रहे हैं और रथ पर मोदी जी के सवार हो रहे हैं, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। ये वो चुनावी महाभारत होने जा रहा है भारतवर्ष में 2024 का, जो आज तक ना तो कभी हुआ था, ना ही कभी होगा। इसमें कोई बचने नहीं पाएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो है ईवीएम मशीन है और बैलेट पेपर से चुनाव, इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज़ है, जब जनता जनार्दन उठ खड़ी होती है, तो लोगों को भागने की जगह नहीं मिलती है। आज पूरे भारत ही नहीं, आप हर जगह कहीं भी चले जाइए, आप जो भी लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोदी युग में ऐसा आप महसूस कर पा रहे हैं 500 वर्षों के बाद। वरना यहाँ पर तो राष्ट्रवाद का नाम लेना भी गुनाह था। यहाँ पर राष्ट्रवाद की अलग जगाने का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, कितने लोग फांसी पे चढ़ गए। और आज भी उन लोगों के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग आज भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है समाप्त हो गए। उनको दबा दिया गया था, मगर दबाओगे कब तक? सच तो सीना चीर कर बाहर निकल ही आएगा, क्योंकि रुकने वाला नहीं है। आज सीए लागू हो गया है। मोदी जी राष्ट्र को मजबूत करने और सुरक्षित करने के लिए जितने उपाय कर सकते हैं, वो कोई भी उपाय वो छोड़ने वाले नहीं। अपनी जनता जनार्दन को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए निरंतर वो प्रयास करते रहते हैं। युवा कौटिल्य के भविष्य को अगर आप लोग चाहते हैं, तो वर्षों के बाद जब आपको ये मौका मिला है, तो इस मौके को जाने मत देना। आपके लोग जो आपसे दूर हो गए हैं, उनकी घर वापसी का सबसे अच्छा समय ये है। और वो सब लोग जानते हैं जो छोड़ के चले गए थे, कि उनको तो कुछ धन और कुछ उसके लालच में उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। आज जो मोदी जी उनके लिए कर रहे हैं, जो मोदी जी उनको योजनाएं दे रहे हैं, जो मोदी जी उनको लाभ दे रहे हैं, वो उन सभी चीजों से पता नहीं कितने गुना है। और वो ये जानते हैं कि घर वापसी का इससे अच्छा समय हो नहीं सकता है। राम युग है, कृष्ण युग है, भोले बाबा की नगरी है, और उसमें कौन नहीं जाना चाहता। विदेशों से लोग दर्शन करने आते हैं कि प्रभु के दर्शन हो जाए, यहाँ आते हैं भोले बाबा के ही हो जाते हैं, प्रभु श्री राम के शरणों में ही रह जाते हैं, कृष्ण भगवान की नगरी में ही ठहर जाते हैं। तो ये लोग जो हैं, सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो विज्ञान था, वो महाभारत कालखंड में आप लोगों ने देखा होगा। उससे बड़ा विज्ञान रावण के समय में था। आज हम लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। पहले तो ऐसे कह देते, भाई चलो उड़, चलो उड़ उड़े चले जाते थे। तो वो हमारे वहाँ विज्ञान था।
हमारे वहाँ जो खाना बनता था उसमें भी विज्ञान था। अगर कहीं चले जाओ खाना खिलाते थे तो पूड़ी देते थे तो पिसी हुई शक्कर दे देते थे कि जो है तुरंत जो है उसको सही कर देगा। तो हमारे वहाँ खानों में भी जो है विज्ञान होता था। कद्दू होता था तो कद्दू के अंदर जो है मेथी डाल देते थे कि उस जो है बुरी ऊष्मा होती थी उसका नाम था कूष्मांड। कू मीन्स बुरी, जिस अंडे की बुरी ऊष्मा हो उसकी बुरी ऊष्मा को समाप्त करने के लिए उसमें मेथी का दाना डाल दिया जाता था। तो हमारी तुलना कर रहे लोग हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। अरे सनातन धर्म हमारा ऐसा धर्म है जिसको बड़े बड़े आए चले गए मिटा नहीं पाए। और मोदी जी ने जिस तरीके से सनातन धर्म को धार दी है, जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अपने युवा कौटिल्य को आगे बढ़ाकर नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व न तो कभी आया था न कभी आएगा। आज बच्चा बच्चा कहता है मोदी मोदी मोदी। कहीं भी चले जाओ, भीड़ में खड़े हो जाओ तो कहेंगे मैं हूँ मोदी का परिवार। कहीं भी खड़े हो सारे नारे लगते रहते हैं, और जब कोई बात हो तो नारा लगाएंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये मोदी जी की लोकप्रियता है। मोदी जी के कार्य करने की शैली से पूरा देश इतना प्रभावित, इतना लाभान्वित हो रहा है। वो कहता है भैया ये कभी जाने ही ना पाए और विपक्ष कभी आने ना पाए। और ये सबसे बड़ी मजे की बात है। और विपक्ष इसमें फड़फड़ाता घूम रहा है क्योंकि लूटने का सारे धंधे बंद हो गए हैं। आज जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि नीचे के जो लोग हैं, नीचे के जो छोटे-छोटे जो बेचारे संघर्ष कर रहे थे, उनको किस तरीके से लाभान्वित किया जा रहा था। जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, वहाँ के जो हमारे सताए हुए हिंदू थे, उनको जब नागरिकता मिल गई तो उनके मन में लड्डू फूट के उनकी असली होली तो अब मनने जा रही है। और इधर जो है भगदड़ मची है। रोगनिया जितने हैं सब जल्दी-जल्दी सामान बटोरो भागो भैया, क्योंकि कभी भी मौका मिलेगा नहीं, कुछ पाओगे नहीं, जल्दी से निकल लो यहाँ से। कहानी ये है। और लोग पहले से तैयार बैठे हैं कि जल्दी घर वापसी करना है भैया। अब तो राम युग में आ गए हैं और सब इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मातृभूमि की जय।